Storytelling by Ai. अकबर के राज्य में एक सुबह राजदरबार में बड़ी हलचल थी। बादशाह अकबर का चेहरा सामान्य से अधिक गंभीर दिख रहा था। दरबारियों की निगाहें एक दूसरे पर थीं, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। तभी वे सब धीरे धीरे समझ पाए कि आज का दिन सामान्य नहीं है। अकबर ने एक महत्वपूर्ण चुनौती रखी थी। दरअसल महल में कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं हो रही थीं। किसी को पता नहीं था कि चोर कौन है। न पहरेदार, न मंत्री, न दरबारी, कोई भी इसका उत्तर खोज नहीं पा रहा था। बादशाह की चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी उन्होंने दरबार में घोषणा की कि आज हम किसी तरह चोर को पकड़कर ही रहेंगे और इसके लिए हम बीरबल की सहायता लेंगे। बीरबल हमेशा की तरह शांत मुस्कान के साथ आगे आए। उन्होंने पहले चोरी हुई वस्तुओं का विवरण सुना, फिर महल के पहरेदारों से प्रश्न पूछे। सभी बातें सुनकर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण सोचा। दरबारियों को लगा कि शायद बीरबल के पास भी कोई उपाय नहीं है, लेकिन वे गलत थे। बीरबल के दिमाग में पहले ही एक योजना तैयार हो चुकी थी। बीरबल ने कहा, जहां चोरी हुई है वहां रात को चौकसी कमजोर थी। चोर महल के भीतर का कोई व्यक्ति ही है। आज रात हम सब मिलकर उसे पकड़ेंगे। सब हैरान होकर पूछने लगे, कैसे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आज रात महल के आंगन में एक खास दीपक जलाया जाएगा। ये दीपक चोर को पहचानने में मदद करेगा। रात होते ही आंगन में एक बड़ा मिट्टी का दीपक रखा गया। बीरबल ने सभी पहरेदारों को एक लाइन में खड़ा किया। फिर उन्होंने कहा, जो भी चोर होगा उसके हाथ पर इस दीपक की गर्मी का असर जरूर दिखेगा, क्योंकि अपराधी डर के कारण दीपक के पास जाने की हिम्मत नहीं करेगा और उसके हाथ ठंडे रहेंगे। सब पहरेदार घबरा गए। वे सोचने लगे कि दीपक की गर्मी से हाथ कैसे ठंडे रह सकते हैं। लेकिन बीरबल ने किसी को समझाया नहीं। उन्होंने केवल ये कहा कि सभी पहरेदार हाथ आगे निकालकर खड़े हों। कुछ देर बाद बीरबल ने धीरे धीरे सभी के हाथ छुए। ज्यादातर हाथ गर्म थे, क्योंकि वे लोग चिंता के कारण पसीने से भीग चुके थे। लेकिन एक पहरेदार का हाथ बेहद ठंडा था। बीरबल तुरंत बोले, यही चोर है। दरबार में हलचल मच गई। उस पहरेदार ने डर के कारण दीपक के पास जाने की कोशिश ही नहीं की थी, इसलिए उसका हाथ ठंडा रह गया था। बीरबल की ये चाल इतनी सरल पर इतनी प्रभावी थी कि हर कोई दंग रह गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर एक बार साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। सभी ने तालियां बजाईं और चतुर बीरबल की अद्भुत चाल पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। उस दिन फिर सबको एक बार समझ आ गया, जहां दिमाग का खेल हो वहां बीरबल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। Like and subscribe for more stories by Ai.